भारत के खिलाफ कामयाब और तारीखी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक अफवाज जिम्मेदाराना और पुख्ता स्ट्रेटजिक सोच की हामिल हैं। पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। आज से 11 मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सखर, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी, तुरबत और पंजगुर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँच सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब, डेरा इस्माइल खान में 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में दर्जा हरारत 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। माहिरीन का सख्त गर्मी में शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। ईरान अमरीका मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। अगर ईरान मुआहदे पर राज़ी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देर बाद अमन में तब्दील होगी, खित्ते में अमन होगा और मज़ीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1979 के बाद पहली मरतबा ईरान और अमरीका एक साथ बैठे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को भी खिराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक्स होते थे और ईरान जाहिर है कि जवाबन वो फिर मिडल ईस्ट में वो भी मुस्लिम ममालिक है वहां अटैक कर रहा था। वो कहते तो थे कि हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया। जो फ्री कैंप थे उनको ये जरूर बताया कि प्लीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख भी उठा के देखे। और साथ हमने ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारी जो पाकिस्तानी है वो उसकी जान भी हाजिर है हरमैन शरीफैन की हुर्मत की पासदारी के लिए। ईरान पर इसराइल हमले करता था, जवाब में ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा था। वो कहते थे कि अमरीकी अड्डे उनका हदफ हैं। नायब वज़ीर आज़म
और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये सब बंद हो। साथ ईरान को ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। फरीक़ैन को बावर कराया कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब नो गो एरिया है, कोई इसकी तरफ मैली आंख से ना देखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अहम संग मील है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया, फरीक़ैन में सीज़ फायर करवाई। अब कोशिश ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी पर ख़त्म हो। उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीह है। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दी और उम्मत को तकसीम करने वाले अनासर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। उलमाए कराम उम्मत में इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम से अपील। कहा हालिया बहरान के दौरान पूरी कौम इकट्ठी नजर आई। फ़िरक़े और मसलक से क़तअ नज़र सब ने अमन और जंग के ख़ात्मे की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हरमैन शरीफैन के दिफा के आज़म की तजदीद की। फ़लस्तीन और कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को कानूनी हक़ मिलने तक उनका साथ देता रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, फ़ौजी अफसरान, अज़ीज़ व अक़ारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा पाक फ़ौज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी में चेकअप के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। 17 अप्रैल को उनकी आंख की सर्जरी की गई थी। इससे पहले अडयाला जेल में ही फॉलोअप चेकअप होता रहा। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने GB असम्बली के 24 में से 21 हलकों में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। 3 हलकों के उम्मीदवारों को टिकट बाद में जारी किए जाएंगे। बरतानिया में आज इंतखाबी दंगल सजेगा। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स और इंग्लैंड की 136 कौंसल्स के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। 5066 नशस्तों के लिए 25,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मीदवार और भी मैदान में हैं। वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी और रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। इंतखाबात को बरतानिया के सियासी रुख के लिए अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल ओन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री हम आहंगी और एक पेज के नताइज हमारे सामने हैं। दुनिया भर में जो इस वक्त पाकिस्तान की इज़्ज़त है वो इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की पार्टनरशिप पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देगी। जुलाई में लंदन में रोड शो मुनाकिद करेंगे जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की सहूलियात के बारे में आगाह किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की 4 सदा में मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद की रहायशगाह आमद। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मौलाना मोहम्मद इदरीस के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का रुकन मुल्कों से मुतालबा कि वो आबना हुर्मज़ पर अमरीकी और खलीजी इत्तेहादियों की करारदाद मुस्तरद कर दें। ईरानी मिशन ने कहा कि ये करारदाद बहरान को हल करने के लिए नहीं है बल्कि नाक़िस और सियासी महर्रकात पर मबनी है। आबना हुर्मज़ का वाहिद काबिल अमल हल मुस्तकिल जंगबंदी और समंदरी नाकाबंदी के ख़ात्मे में है।
फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि ईरानी सदर से यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मसूद पेज़ेश्कियान से जहाज़ों पर बिला जवाज़ हमलों पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तमाम फ़रीक़ैन को आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। ईरानी सदर को बरतानिया और फ्रांस की तजवीज़ करदा कसीरुल मुल्की मिशन में शमूलियत की पेशकश की। इस मामले पर सदर ट्रंप के साथ भी बात करने का ख़्वाह हूँ। इसराइली जंगी तैयारों की जनूबी लबनान के शहर पर बमबारी, 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। इसराइल का फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह की रिज़वान फोर्स के कमांडर को निशाना बनाने का दावा। स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट ने कहा कि हिज़्बुल्लाह की जंगबंदी की पासदारी के बावजूद इसराइल मुसलसल हमले करके खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुआहदे में लबनान का मसला शामिल होने की यकीन दहानी कराई है। भारत की वजारत खेल ने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और टीमें भारत में मुनक़िद होने वाले कसीरुल मुल्की मुकाबलों में शिरकत कर सकेंगे, ताहम दो तरफ़ा मुकाबले बदस्तूर मुमकिन नहीं होंगे। ये भी कहा कि दो तरफ़ा स्पोर्ट्स मुकाबलों के लिए न भारतीय टीमें पाकिस्तान जाएंगी, ना ही पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमों ने 2012 के बाद से कोई मुकम्मल सीरीज़ नहीं खेली। दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यूज़ पर ही एक दूसरे के साथ मुकाबला करती आई हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। पाकिस्तान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी करेगा। पीसीबी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे इंटरनेशनल 2 और 4 जून को तदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।